राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है उपवास के साथ परमेश्वर के पास आओ, उपवास के साथ यहोवा के पास आओ, उपवास के साथ यीशु मसीह के पास आओ। देखिए, कई बार हम लोग इस जगत में है तो कई काम करते हैं, उससे क्या होता है कि परमेश्वर के करीब बहुत बार जाते हैं, और कई काम ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से दूर हमें कर देते हैं। कारण क्या है, हमको नहीं पता चलता वो हम जो कर रहे हैं उस अच्छा है क्या बुरा है। कई लोगों को पता चलता है वो बुरा है, फिर भी वो बुराई से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। देखिए, जब हम उपवास की प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर पता चलना शुरू हो जाता है कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। कई बार हम लोग को पता होने के बावजूद हम नहीं कर पाते, तो उसका भी हल यही है कि उपवास की प्रार्थना। तो हमको देखिए वो सही मार्ग पर परमेश्वर हमको चलाएगा। जब हम लोग देखिए उपवास की प्रार्थना करेंगे तो देखिए उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य। हम देखते हैं वो जो बेटा खो गया था, वो बेटा देखिए अपना सब कुछ ले लिया। वो लॉसन क्या किया कि वो दो बेटों में से एक बेटे ने सब कुछ पिता का जो था उसमें से आधा ले लिया, अपना जो कुछ बनता है सब कुछ लेकर वो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, वो सब लेकर चला गया। और आखिर में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस समय जब भूख लगी तो देखिए वो भूख में उसको याद आया कि पिता के पास सब कुछ है। हमको भी देखिए ये उपवास की प्रार्थना में हमको पता चलता है कि पिता कौन है, असली पिता कौन है, सच्चा पिता कौन है, हमें संभालने वाला कौन है, और हमारे पास हमारे लिए दौड़ कर आने वाला कौन है। देखिए ये सब हमको उस समय पता चलेगा। एक बार हम लोग योएल का ग्रंथ 2 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे हमको ये रीति से पता चलेगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर देखिए यहाँ पे 3 चीजें बता रहे। क्या है? उपवास के साथ, और दूसरे पीटते, रोते पीटते, और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हम लोग देखिए पूरे मन से फिरना है हमको, मतलब हमको उपवास करना है, मतलब हमको परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है वैसा हमको करना है। हम लोग देखिए हमारे कामों को कईयों के ऊपर हम लोग रख देते हैं, कईयों के ऊपर हम लोग देखिए भरोसा करते हैं, लेकिन वो काम उनके द्वारा कहीं लेट हो जाता है, या उनके द्वारा जल्दी हो जाता है, या उनके द्वारा अच्छे से होता है, या उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी में हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के पास हम लोग जब उपवास के साथ आएंगे तो हमारा काम देखिए बनता जाएगा, हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ करता जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देखिए सरल करता जाएगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है तो देखिए हमारे अच्छाई के लिए आता है। हम देखते हैं शिष्यों के बारे में, यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में कईयों ने आकर यीशु मसीह से पूछे क्या पूछते हैं, प्रभु तू उपवास करता है, अच्छा है, तेरे शिष्य क्यों नहीं उपवास करते हैं? अगर दूसरे जगह हम देखते हैं तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना उपवास करता है, उनके चेले भी उपवास करते हैं, लेकिन आपके चेले उपवास नहीं करते करके देखिए कईयों ने प्रश्न पूछा। यहाँ तक ये भी पूछा कि फरीसी भी उपवास की प्रार्थना करते लेकिन तुम्हारे चेले उपवास ही नहीं करते, कारण क्या है? जब पूछा तो यीशु मसीह ने बोला जब तक दूल्हा उनके साथ है तो उपवास नहीं करेंगे, लेकिन दिन आ रहा है दूल्हा उठा लिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। मतलब उसके बाद उन्होंने उपवास किया कि नहीं, तो हम देखेंगे उपवास किया। तो कई लोगों को ये डाउट होता है, अरे दूल्हा तो हमारे साथ है, यीशु मसीह तो हमारे अंदर है, तो क्यों हम लोग उपवास करे करके कई लोग देखिए उपवास को छोड़ देते हैं। लेकिन हमको समझना है, देखिए उनके शिष्य जब अपोस्तल्स बने, यीशु मसीह उनके साथ भी था, फिर भी उन्होंने उपवास की प्रार्थना की। मतलब शारीरिक रीति से जब उनके साथ था तभी उन्होंने उपवास नहीं किया, लेकिन जब आत्मिक रूप से जब वो अंदर आया तभी वो उपवास करने लगे। मतलब हमारे अंदर यीशु मसीह है या नहीं है, कईयों को डाउट होता है। यस है, वो है, आत्मिक रूप से वो अंदर है, उनकी आत्मा हमारे अंदर निवास कर रही है, हम लोग, हमारा शरीर उनका मंदिर है। तो देखिए परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हमको देखिए वो सेकंड कमिंग जब वो आएंगे पूरी तरह इस जगत को, जब सेकंड कमिंग होगा, उठा लिया जाना होगा, उस समय जब हम लोग को देखिए छुटकारे का समय आएगा, हमको परमेश्वर इस जगत से अलग करेंगे। उस समय देखिए हम लोग पूरी तरह इस जगत से हम लोग देखिए अलग हो जाएंगे, मतलब इस पाप के दुनिया से हम लोग अलग किए जाएंगे। लेकिन उस टाइम तक, उस समय आने तक हमको
उपवास की प्रार्थना करनी है। कारण क्या है, हम लोग समझ सके कि हम लोग देखिए जो मार्ग में हम जा रहे, जो काम हम कर रहे, जो सोच हम लोग सोच रहे हो सब कुछ अच्छा है कि नहीं, देखिए वो उपवास की प्रार्थना के द्वारा हमको समझेगा। तो देखिए प्रिय परमेश्वर के बच्चों, अगर हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के जनों, जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास की प्रार्थना, देखिए केवल हमको ही नहीं उपवास की प्रार्थना में रखता है, देखिए राजाओं को भी उपवास में ले आता है, कहीं जंतुओं को भी, कई चीज़ों को जो देखिए सही नहीं काम कर रहे उनको भी परमेश्वर उपवास में ले आता है। उसका कारण हम एक बार दानियल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 18 में पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन किए पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। मतलब ये सोया क्यों नहीं, और ये राजा कौन है, तो हम देखते हैं बबुलोन का राजा सोया नहीं बोलता है। क्यों नहीं सोया, उसको नींद क्यों नहीं आई, तो देखिए कोई उपवास की प्रार्थना कर रहा है और उपवास की प्रार्थना करने वाला दानियल वहाँ पर है। मतलब वो उसने उपवास की प्रार्थना की, तो उपवास की प्रार्थना देखिए राजा को भी उपवास प्रार्थना कराई। केवल राजा को ही नहीं, देखिए उस गुहा में जितने भी सिंह थे सभियों ने उपवास किया। उस रात के पहले शायद हो सकता है कई खाना उनको मिला होगा, कई दिन तक देखिए बहुत अच्छा खाना उन्होंने खाया होगा, और उस रात को उनको कुछ नहीं दिया। कारण क्या है कि वो दानियल को खाए करके, देखिए उनकी योजना थी, वह शत्रुओं की प्लानिंग्स उनके अगेंस्ट थी, लेकिन राजा ने, देखिए वहाँ के राजा ने भी उपवास किया। हम देखते हैं दानियल ने भी उपवास की प्रार्थना की और परमेश्वर ने देखिए वो सिंहों का मुंह बंद कर दिया। भले वो खाना चाहते थे लेकिन उनका मुंह नहीं खुल रहा था। कारण क्या है, परमेश्वर एक उपवास की प्रार्थना को सुनता है, वो उपवास की प्रार्थना को उत्तर देता है। आज के दिन आप सोचते रहेंगे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं कर रहे उपवास की प्रार्थना, तो परमेश्वर देखिए उनसे भी कराएगा। कई लोग सोचते हैं पति कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही है उपवास की प्रार्थना, पत्नी कर रही है, पति नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आप जब ये उपवास की प्रार्थना करोगे तो आपका पति भी आपके साथ उपवास की प्रार्थना करेगा। जब आपका पति उपवास की प्रार्थना करेगा तो पत्नी भी करेगी, वैसे ही बच्चे भी उपवास की प्रार्थना करेंगे। वैसे ही देखिए आस पड़ोस के लोग भी बदलेंगे, वो भी उपवास के प्रार्थना में आएंगे। कई लोग बोलते हैं ब्रदर हम दूसरी हीलिंग प्रेयर रखेंगे तो बहुत लोग आ जाते हैं, कहीं हम लोग प्रोफेटिक सभा रखेंगे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये उपवास की प्रार्थना में कम लोग आते करके कई लोग कहते हैं। हो सकता है लोग कम आते हैं, लेकिन उपवास की प्रार्थना देखिए लोगों को बदल देगा। उपवास की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, भले वो आए नहीं लेकिन उनके जीवन में काम करना शुरू होता चला जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे योना की प्रार्थना ने क्या किया, योना के उपवास की प्रार्थना ने क्या क्या किया। एक बार हम लोग योना पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हम क्या देखते हैं, 3 दिन वो महामछ के पेट में रहा और वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या वो खाते पीते प्रार्थना कर रहा है? नहीं, वो उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा है। आज के दिन क्या होता है कि हम लोग कईयों को देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा चाय पी लेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। कई लोग बोलते हैं थोड़ा खाना खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। जैसे हम देखते हैं कई ऑफिसेस में होता है, चाय पिए बिना वो काम नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं बच्चे भी पहला कुछ खा नहीं ले फिर पढ़ते नहीं, ऐसा होता है, या कुछ खा नहीं ले जाते नहीं है। वैसे ही देखिए किसी को काम हम देते हैं तो बोलता है पहला एडवांस कहा है ब्रदर, पहला टोकन दे दो फिर ही हम काम शुरू करेंगे। कारण क्या है कि वो अगर काम शुरू कर दिया और पैसे नहीं दिया तो उनके पैसे रह जाएंगे करके टोकन मांगते हैं। वैसे ही देखिए कई लोग खाए पिए बिना प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आज का वचन कहता है बिना खाए हमको उपवास की प्रार्थना करना। उसमें देखिए हम लोग परमेश्वर का विश्वास, हमारे अंदर जो विश्वास है परमेश्वर को हम दिखा रहे। तो ऐसी प्रार्थना योना ने किया। योना ने जब वो प्रार्थना किया तो देखिए वहाँ पे वो महामत्स्य भी उपवास की प्रार्थना किया। उसने भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, उसने भी कुछ नहीं पिया, क्योंकि ये व्यक्ति दानियल ये जो योना प्रार्थना कर रहा है वो योना के द्वारा देखिए उसने भी कुछ नहीं खाया करके कह रहा है। आज के दिन प्रिय परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के जनों, हमको जानना है परमेश्वर
हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। आपकी उपवास की प्रार्थना कोई सुने या नहीं सुने, परमेश्वर सुन रहा है। वो उपवास की प्रार्थना में देखिए सामर्थ है, और उपवास का प्रार्थना जो है एकदम स्पीड को हमारे बढ़ाता है। हमारे जो तेज जो है हमारे अंदर जो रुकी हुई चीज़ें हैं या जो चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, परमेश्वर उसको स्पीड अप करेगा। परमेश्वर उसकी तेजी को बढ़ाएगा। और ट्रेन देखिए एक तेजी में आकर शायद रुक जाती है, हमारी कार जो है 130 140 में आकर रुक जाती है। तो देखिए एक तेज जो स्पीड है उसके बाद हम लोग कितना भी कोशिश करते हो नहीं जा पाती। लेकिन ये प्रार्थना जो है, प्रार्थना उपवास की प्रार्थना, वो तेजी देखिए बढ़ते जाएगी, वो स्पीडनेस बढ़ता जाएगा। देखिए वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसको कोई हद नहीं है। या कोई हम लोग जैसा रोड में जाते हैं या हम लोग कोई हाईवेज में जाते हैं, वहाँ पे स्पीड लिमिट होता है कि 100, वहाँ पे स्पीड लिमिट होता है 110। वो स्पीड लिमिट को उनको कंट्रोल करना, अगर ज़्यादा भी हो गया प्रॉब्लम है। कई देशों में कम हो गया तो प्रॉब्लम है, उससे बढ़ के ही रहना पड़ता है। हमारे लाइफ में देखिए परमेश्वर कोई लिमिट नहीं दिया, वो अनलिमिटेड स्पीड में हमको चलाएगा जब हम लोग ये उपवास की प्रार्थना करेंगे। उतना ही नहीं, देखिए जब योना ने उपवास की प्रार्थना की तो क्या हुआ, हम लोग 3 अध्याय 5वां वचन में पढ़ेंगे। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबों ने क्या किया, टाट ओढ़ा और उपवास की करके वचन कहता है। मतलब वो बदलाव पूरे निनवे में आ गया। देखिए जब योना से मिलने परमेश्वर का वचन उनके पास आए, योना के पास, तो योना क्या कर रहा था, योना अनजाने में वो तर्शीश जा रहा था। अनजाने में मतलब वो नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बदले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वही जाकर वहाँ के लोगों को बदले, उनके द्वारा ही लोग बदले जाए करके। देखिए लोगों को परमेश्वर ने योना को परमेश्वर ने लोगों के पास भेजा। आज के दिन परमेश्वर आपको भी चाहता है। आपकी भी उपवास की प्रार्थना आपके फैमिली को बदल सकती है। आपकी उपवास की प्रार्थना आपके दोस्तों को बदल सकती है। आपकी उपवास की प्रार्थना अनेक जो श्राप में गिरे उस श्राप से उनको बाहर ला सकती है। आपकी उपवास की प्रार्थना क्या कर सकती है, जो देखिए जो नरक में जा रहे थे वो नरक के गुण से या बुराई से परमेश्वर उनको बचाएगा। परमेश्वर उतना सामर्थशाली है, लेकिन उस सामर्थ को हमारे लिए दिया है कि हम प्रार्थना करें, उपवास की प्रार्थना में आंसर हमको मिले। लेकिन हम लोग देखिए उपवास की प्रार्थना को इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन आज के दिन परमेश्वर जब हमारे पास ये वचन आया, जैसे योना के पास दूसरी बार आया, तो देखिए वो गया, वो जाने से पहले उपवास करके गया, तो देखिए काम वहाँ पे और भी स्पीड जल्दी हो गया। जैसे उन्होंने सुना वैसे उन्होंने नहीं बोला हम सोचेंगे, वैसे उन्होंने नहीं बोला हम लोग इंतज़ार करेंगे, वैसे उन्होंने नहीं बोला हम लोग थोड़े दिन तक देखेंगे तू सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। उन्होंने विश्वास कर लिया। कारण क्या है, ये उपवास किए हुए प्रार्थना, उपवास के द्वारा, उपवास के साथ प्रार्थना कर कर परमेश्वर के पास आए। क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छा है। क्या हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। और हमको ऐसा करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या, हम लोग परमेश्वर के करीब आएंगे। जब योना परमेश्वर के वचन को सुना और वो निनवे के बदले तर्शीश को दौड़ा, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर से दूर जा रहा था, परमेश्वर के दूर 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 इतना कि वो नीचे नीचे गिर रहा था। लेकिन जब वो निनवे के पास आया तो देखिए परमेश्वर को और भी अच्छे से वो सुनने लगा, परमेश्वर के अनुग्रह को और भी वो समझने लग गया। आज के दिन हमारे लिए भी देखिए परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है ताकि हम लोग उनके अनुग्रह को जाने, हम लोग उनके सामर्थ्य को जाने, परमेश्वर का अद्भुत कार्य को हम देखें। यही परमेश्वर चाहता है। तो क्यों हम लोग देखिए कल परसों सोचकर हम लोग देखिए कई बार उपवास की प्रार्थना को डिले करते हैं। हम लोग सोचते हैं आज नहीं खाएंगे तो हमारा इतना वेस्ट हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, हम वो नहीं काम कर पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत तकलीफ वाला काम है, उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है, ये काम के लिए बहुत स्टेमिना होना चाहिए, ये काम के लिए हमको बहुत खाना चाहिए करके हम सोचते हैं। लेकिन उस सब काम से बढ़कर उपवास की प्रार्थना क्या करता है, वो स्टेमिना नहीं रहे, हमें सामर्थ्य नहीं रहे, हमें देखिए वो अथॉरिटी नहीं रहे, हमारा कोई पहचान नहीं रहे, या हमारे पास पैसा नहीं रहे, परमेश्वर फिर भी उसको सीधा कर देता है। वो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति या टैलेंटेड व्यक्ति वो समुंदर को दो भाग नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए किया। तो मतलब देखिए हम लोग भी वो प्रार्थना करेंगे, अगर हम भी वो विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में, तो परमेश्वर देखिए दो भाग कर देगा उस समुंदर के। मतलब जो अनहोना चीज़ है, जो देखिए शक्ति, जो इस जगत की शक्ति कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा काम
परमेश्वर हमारे लिए करेगा। परमेश्वर देखिए 1 सेकंड में या मिनटों में हमारे लिए सब कुछ कर देगा, और परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन हम लोग भी उपवास की प्रार्थना करें ज़रूर, हम लोग भी परमेश्वर के बातों को सुनने का प्रयत्न करें ज़रूर। हम लोग भी उपवास की प्रार्थना जब करते रहेंगे तो देखिए अद्भुत कार्य होता रहेगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदलता जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदल देगा। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ों को तैयार करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में देखिए संकट आते आते रुक जाता है, कई बार परमेश्वर उस संकट को आने से पहले निकाल देता है। कभी कभी हम लोग देखिए उस संकट एकदम करीब आता है, लेकिन परमेश्वर उसको छूने नहीं देता, परमेश्वर उसको हमको टच करने नहीं देता। वैसे अगर हम लोग हर दिन जा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि संकट नहीं है, लेकिन संकट आने वाला निकल गया है। ये सब चीज़ों को हम जाने, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। जैसे मेमने को चरवाहा चलाता है, वैसे यीशु मसीह हमें आगे चला रहा है। लेकिन कई बार हम लोग देखिए दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। परमेश्वर यहाँ चलाता है तो हम लोग दाएं चले जाते हैं, परमेश्वर सीधा चलाते हैं तो हम लोग भाई मुड़ जाते हैं, कभी कभी पीछे मुड़ जाते हैं। ये सब कुछ ना हो करके देखिए हम लोग जब उपवास की प्रार्थना करेंगे तो हम लोग उनको देख पाएंगे, उपवास की प्रार्थना करेंगे तो उनके पीछे हम लोग चल पाएंगे। कई लोग हम लोग देखते हैं, कई लोग क्या होता है कि गुस्से में आकर वस्त्र अपना फाड़ लेते हैं, कई लोग पेपर फाड़ देते हैं, कई लोग पैसे फाड़ देते हैं, कई लोग एग्रीमेंट के पेपर फाड़ देते हैं, ये सब गुस्से में। लेकिन वचन देखिए हमको क्या बोल रहे हैं आज के दिन। हम लोग योवेल के लिखे हुए ग्रंथ में 2 अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर देखिए वो विलम्ब से क्रोध करता है, वो हमेशा प्रेम करना चाहता है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो अगर हमको कुछ चाहता है तो वो क्या कह रहा है कि वस्त्र मत फाड़ो, लेकिन अपने मनों को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। मतलब हम लोग ये उपवास की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के और हमको फिरना है। हम लोग देखिए कितने और हम लोग घूमते हैं, इस और उस और सब जगह हम घूमते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के और घूमना है, उनके और हमको ध्यान लगाना है। कई बार हम लोग देखते हैं फोन में पूरा लिस्ट चेक करते हैं किसको कॉल करें, या कई बार हम लोग वेट करते हैं, कॉल करके थक जाते हैं, उनका कॉल रिटर्न नहीं आता, ये व्यक्ति कब करेगा, वो व्यक्ति कब करेगा, ये व्यक्ति कब कॉल करेगा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम कर देता है, हमारे वो सोच के बाहर होता है। तो हम लोग देखिए हमारा विश्वास पूरा उन पर रखे, हम लोग देखिए ये व्यक्ति से ही होगा करके हम लोग देखिए उन पे ही हमारा भरोसा ना रखे, हम लोग उन पे ही हमारा पूरा ध्यान ना लगाए, लेकिन हम लोग देखिए परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान लगाए। एक बार हम लोग आगे भी हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, देखिए हमारे लिए कितना क्लियरली हमको सब बताता है। भजन संहिता 22वां अध्याय 27वां वचन इस रीति से कहता है, सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। सब लोग परमेश्वर के पास आएंगे, सब देश देश के लोग परमेश्वर के पास आएंगे, उसके और फिरेंगे करके वचन कहता है। मतलब हम लोग क्या देरी कर रहे हैं, हमको देखिए उनसे पहला होना है। देखिए जो वचन परमेश्वर ने कह दिया वो होना संभव है। परमेश्वर अनेकों को बदलने जा रहे हैं। इस आखिरी दिनों में परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब लोग बचे, और परमेश्वर के सोच को या परमेश्वर के निर्णय को, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं बदल सकता, भले वो स्वर्ग में है, भले वो जगत में है या उसके नीचे है, या भले देखिए वो कहाँ पे भी है, लेकिन उन लोग देखिए स्वर्गदूत है या मृत्यु है, कुछ भी देखिए परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर हमको उनके करीब लाना चाहता है, परमेश्वर उनके नजदीक हमको और लाना चाहता है। परमेश्वर देखिए सभी को बचाना चाहता है, लेकिन हमारा मन देखिए क्या है कि हमारा मन खाने पीने में लगा है, कभी कभी हमारा मन घूमने फिरने में लगा है, कभी कभी हमारा मन देखिए किसी बड़े बड़े चीजों में लगा है, लेकिन परमेश्वर के और देखिए नहीं जाता। लेकिन ये उपवास की प्रार्थना क्या करेगा, हमको परमेश्वर के और फिराएगा। हम जब ऐसी प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, तो देखिए परमेश्वर हमको और करीब लाएगा, परमेश्वर हमको और बचाएगा। देखिए हम लोग को समय मिला तो कई लोग होते हैं कि टाइम मिलते ही सो जाते हैं, कई लोग को टाइम मिला तो घूमने चले जाते हैं, कई लोग को टाइम मिला तो देखिए सारा चीजें
व्यर्थ में वो खर्चा करते हैं। तो परमेश्वर देखिए ये सब नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन उससे बढ़कर एक चीज है, वो है उपवास की प्रार्थना। वो हमको करना है, हमको थोड़ा भी समय मिले या हमको ज्यादा भी समय मिले, ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखिए परमेश्वर के सन्निधि में उपवास की प्रार्थना करने का हमको देखिए कोशिश करना है। हमको देखिए उस समय हमको बिताना है। हम लोग अगर सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने है, बहुत सारे कामों को हमको करना है, बहुत सारी चीजों को हमको और भी है पेंडिंग है, वो सब काम करना है। देखिए वो सब पेंडिंग चीजें अगर स्पीड में होना है तो परमेश्वर ही वो करेगा। परमेश्वर ही देखिए लोगों के हृदय को बदलेगा। परमेश्वर ही देखिए सारी चीजों को आपके लिए आपके सामने लाएगा, सारी चीजों को हमारे कदमों के पास लाएगा। कब होगा ये? जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। कब होगा ये? जब देखिए हम लोग सारे टेंशन्स को दूर रखकर, सारे खाने को हम लोग दूर रखकर, सब चीजों को दूर रखकर उपवास की प्रार्थना करने जब आएंगे, परमेश्वर के सनिधि में जब आएंगे, परमेश्वर से जब हम लोग देखिए उपवास करते हुए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर देखिए हमारे दिमाग को जलाएगा, हमारी अंदर की बत्ती जलेगी, दिमाग की बत्ती जलेगी और हमको पता चलेगा अरे यार ये ऐसा करना था, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो कभी का ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना देरी क्यों हो गई करके देखिए हमको पता चलेगा। लेकिन ये देरी क्यों हो गई? क्योंकि हमने ये प्रार्थना करने में देरी कर दी। हमारे साथ ये क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हमको ये बड़ी चीज मिली? तो कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें कारण है कि हम लोग ने प्रार्थना सही तरीके से नहीं किया। वो प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना हमको करना था। वो प्रार्थना देखिए 1 मिनट की प्रार्थना करके भाग गए होंगे। देखिए वो 1 मिनट की प्रार्थना में भी सामर्थ्य है, लेकिन उसमें सामर्थ्य करके देखिए हम लोग ये उपवास की प्रार्थना को नहीं छोड़ना। हमको देखिए हमारी प्रार्थना को लगातार करते रहना, हमको मिलने तक हमको प्रार्थना करना। हमारे लिए रुकावट देने वाले कई लोग होंगे, हमारे विरुद्ध खड़े रहने वाले कई लोग होंगे, लेकिन देखिए हमारे लिए एक व्यक्ति खड़ा होगा, हमारे लिए वो सृष्टिकर्ता हमारे लिए खड़ा होगा। तो देखिए कोई भी हमारे विरुद्ध खड़े रहे तो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी हमारा देखिए जो चीजें हमारी हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई भी हमसे देखिए वो चीजों को दूर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग देखिए अच्छा सा निर्णय आज से ले ले। ये वचन जब हम सुन रहे हैं तो हमारे मनों के अंदर वो जगह ले ले कि हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग देखिए कुछ ना कुछ करें। हम लोग उपवास की प्रार्थना में हम आगे बढ़े। कईयों को देखिए कई डर होता है कि उपवास की प्रार्थना के द्वारा मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा मुझे शुगर आएगा या बीपी आएगा। कई डर देखिए शैतान बिठा सकता है, लेकिन परमेश्वर देखिए वो जो भी बिठाया उसको फिर उठा के निकाल के बाहर फेंक सकेगा। वो भले छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर के लिए देखिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो दिमाग में अंदर आया है या दिल के अंदर घुस गया है या ब्लड के अंदर घुस गया है, परमेश्वर देखिए अंदर से बाहर, इनसाइड आउट आपको साफ करेगा, इनसाइड आउट मुझे वो साफ करेगा। वो सारी चीजों से हमको देखिए साफ करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए सब कुछ तैयार करने वाला परमेश्वर है, हमको देखिए पूरी तरह ठीक करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर देखिए आज के दिन ये वचन के द्वारा हमसे कह रहा है, ये वचन किसी और का नहीं, ये वचन परमेश्वर का है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी उपवास की प्रार्थना की और वो उपवास की प्रार्थना चेलों को भी सिखाया। परमेश्वर ने कहा ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा ही वो दूर हो सकता है, वो दुष्ट आत्माएं दूर जा सकती है। मतलब आंसर है हमारे लिए, देखिए सभी चीजों का हल है हमारे पास। परमेश्वर ने सारी चीजों का जवाब दिया। हो सकता है कि आपने अभी तक कोई सवाल पूछा ही नहीं होगा, लेकिन ये बाइबल में देखिए उसका उत्तर पहले से ही तैयार है। परमेश्वर ने देखिए उस चीजों का उत्तर इस बाइबल में पहले से हमारे लिए दे दिया है, ताकि हम लोग देखिए इस चीजों में हम लोग डरे नहीं, ताकि हम लोग इस चीजों में देखिए हम लोग को कोई जवाब नहीं मिल रहा करके हम सोचे नहीं। लेकिन उपवास की प्रार्थना करेंगे तो देखिए बड़े बड़े जवाब हमको मिलते जाएंगे, सही सही जवाब हमको मिलते जाएंगे। हम लोग देखिए हर एक चीज में विजय हम लोग को मिलता जाएगा। कई बार कईयों को डाउट आता है कि मेरा उम्र हो गया ब्रदर, मैं उपवास कर सकता हूँ क्या? मेरे 30 साल बीत गए, 40 साल हो गए, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। कई लोग 40 साल में बोल देते मैं बूढ़ा हो गया, या कई लोग 35 साल में बोलते अभी मुझ में ताकत नहीं रही ब्रदर, पहले जैसा था वैसा नहीं कर सकता हूँ करके देखिए कई लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। और कई लोग मैं छोटा हूँ पास्टर जी, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, उपवास इतना रह के मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं है। कई लोग देखिए ऐसे एक्सक्यूजेस या ऐसे मतलब उनमें डाउट होता है और उपवास नहीं कर पाते। कई लोगों को कई चीजों के कारण देखिए उपवास नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल देखिए हमको उम्र के ऊपर से उपवास करना है या नहीं करना है वो चीजें हमको बताएगा। एक बार लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 37 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है,
वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किए करती थी। मतलब एक उनका उम्र क्यों लिखा गया यहाँ पे 84 इयर्स करके क्यों बताया, ताकि हम लोग को पता चले आज के दिन आपको और मुझे आंसर मिले कि उपवास प्रार्थना के लिए देखिए कोई उम्र का लेन देन नहीं है। उपवास की प्रार्थना के लिए और उम्र वाले ही करे या कम उम्र वाले ही करे, बड़े उम्र वाले नहीं करे करके देखिए कईयों को डाउट होता है। ये 84 इयर्स के एक बूढ़ी औरत और विधवा भी थे, उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। मतलब हम लोग देखिए क्या है उनके सामने, हमको भी उपवास की प्रार्थना करना है, हमको भी उस चीजों को हम लोग को भी देखिए करना है, क्योंकि उन्होंने किया मतलब हम भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि किसी को अगर कोई बीमारी है, कोई वीकनेस है, तो उन लोग थोड़ा कम उपवास करें, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर ने जैसा बोला है वो भी सुने। लेकिन देखिए जब हम लोग विश्वास कर करना चाहेंगे करके एक हम लोग निर्णय ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, तो परमेश्वर देखिए वो बीमारियों को दूर कर देगा। परमेश्वर उस वीकनेस को हम में से दूर कर देगा। परमेश्वर देखिए हमारा सहायता करेगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदल देगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, वो है प्रेरितों के काम अध्याय 13 में दूसरा वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हम क्या देखते हैं, ये उपवास सहित प्रभु की उपासना वो कर रहे थे, तो उस समय पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। मतलब पवित्र आत्मा हर दिन बोलता है हमसे, कुछ ना कुछ तो हमसे बातें करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मीय कान क्या होता है कि वो गंज पकड़ लेता है, उसको पूरी तरह देखिए वो बंद हो गया रहता है। लेकिन जब हम लोग उपवास की प्रार्थना करेंगे तो हमारी बाहर के खाने कभी कभी बंद होंगे, ठीक से नहीं सुनाई देगा, या हमारी आंखें धुंधली हो जाएगी, या कभी कभी हो सकता है हम लोग चलते चलते हम लोग थोड़ा गिरने जैसा होंगे, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो गिरेगी नहीं, हमारी आत्मा जो है वो सूखेगी नहीं, हमारी आत्मा देखिए बहरी होगी नहीं, वो सुनने लगेगी। आज के दिन हम लोग बहुत दिन हम लोग बोलते हैं यार हमारा कान एकदम स्ट्रॉन्ग है, वो कितना भी दूर से कुछ बोल रहा है ना हमको सुनाई देता है, हमको एकदम पक्का पता चल जाता है वो क्या बोला, बोले वो कितना भी स्लोली बोले सुन लेते हैं कई लोग, लेकिन आत्मा की बातें को नहीं सुनते। लेकिन वचन कहता है हम लोग जब उपवास की प्रार्थना करेंगे तो हम लोग देखिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है। वो यीशु मसीह है जो हमसे हमारे लिए देखिए सब कुछ छोड़ दिया, वो हमारे लिए आया, स्वर्ग के राज्य को छोड़ा हमारे लिए आया और हमारे लिए देखिए वो क्रूस पर मारा गया, वो क्रूस पर पूरी तरह देखिए अपने लहू को बहाया। उसने देखिए वो क्रूस पर मरकर गाड़े जाकर तीसरे दिन फिर से जी उठा, ताकि आप और मैं बचे जाए, ताकि आप और मैं उस स्वर्ग के राज्य में जाए। तो क्यों हम लोग देखिए छोटे छोटे चीजों के कारण हम लोग देखिए हमारे विजय को छोड़ देते, हमारे शक्ति को हम छोड़ देते, हमारे परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसको हम हासिल नहीं कर पाते, परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसका आनंद हम नहीं ले पाते, परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है और चीजों को हम लोग नहीं ले पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हम सबसे कहता है हम लोग उन पर विश्वास करें, हम सबसे कहता है उनके साथ हम लोग चले, हम सबसे कहता है हम लोग उपवास की प्रार्थना करें। उपवास की प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखिए ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग जान पाएंगे जो हमने बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी ने बताया नहीं, हम लोग बहुत जगह पे ढूंढे उसके आंसर के लिए लेकिन मिला नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन उपवास की प्रार्थना के द्वारा हमको देखिए कई बड़े चीजों को हमारे लिए खोल देगा, जो कई लोगों ने साइंटिस्टों ने खोज किया होगा कि ये चीज का आता पता मुझे चला नहीं, लेकिन परमेश्वर के सनिधि में जब उपवास की प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर देखिए आंसर देगा, परमेश्वर आपको जवाब देगा। और परमेश्वर जो कभी सुनी नहीं गई और कभी देखी नहीं गई और किसी के मन तक नहीं पहुंची ऐसे चीजों को हमको देने जा रहे करके वचन कहता है। और परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के कामों को हमको जानने के लिए हमको देखिए और करीब हमको आना है। कैसे आना है उनके पास? उपवास की प्रार्थना के द्वारा। कैसे आना है उनके पास? अपने कपड़ों को नहीं, अपने मनों को
फाड़ते हुए उनके पास आना। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नाम से आपके सन्निधि में आते हैं। जितने आपके प्रिय बेटे और बेटियां, जितने बुजुर्ग और जितने सेवक है परमेश्वर, आपके वचनों को जिन्होंने सुना, सभी को आप आशीष दीजिए, सभी को आप सहायता कीजिए, सभी को परमेश्वर आपके आत्मा से भर दीजिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उपवास के प्रार्थनाओं के दिनों में 40 दिन परमेश्वर जितनों ने उपवास रखा है सभी को आप आशीष दीजिए। 40 से अधिक भी कर रहे, 40 से कम भी कर रहे, सभी को परमेश्वर आप याद रखिए, उनकी सहायता कीजिए, आपके वचन से उनको भर दीजिए, आपकी आत्मा में उनको चलाइए। परमेश्वर कोई कमी, कोई कठिनाई नहीं हो परमेश्वर, कोई भी वीक नहीं हो इस उपवास के प्रार्थना के द्वारा, कोई भी परमेश्वर वीक नहीं हो परमेश्वर, लेकिन और स्ट्रांग उनको बनाइए परमेश्वर, और सामर्थ्यशाली उनको बनाइए पिता, और अद्भुत कार्य परमेश्वर ये प्रार्थनाओं के द्वारा हो सके परमेश्वर, सब चीजें अच्छे हो सके परमेश्वर, सारी चीजें अच्छाई के लिए बदल जाए करके प्रार्थना करते पिता। आपकी कृपा परमेश्वर सब पे आते रहे परमेश्वर, आप सबके साथ चलिए करके हम प्रार्थना करते राजा। जितने परमेश्वर बीमार है सभी को छूइए परमेश्वर, जितने लोग घटी में है उनको परमेश्वर आप सहायता कीजिए परमेश्वर, आपके आशीषों से उनको भर दीजिए परमेश्वर। जितनों के घरों में झगड़े हो, झगड़ों को दूर कीजिए, फैमिलीज में झगड़े हैं, आसपास पड़ोसियों से झगड़े हैं परमेश्वर, सब झगड़ों को आप दूर कीजिए, सभी को आप समाधान दीजिए, सभी को परमेश्वर आप अच्छी आत्मा दीजिए परमेश्वर, सभी लोग एक अच्छे हृदय से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, वैसा कीजिए परमेश्वर। बदलाव हमारे देश में लाइए परमेश्वर, हमारे देश के नायकों को आपके हाथों में रखते हैं, अच्छा निर्णय वो ले सके परमेश्वर, अच्छे नायक आ सके परमेश्वर। आप ही सभी को परमेश्वर आपके अधीन में हम करते हैं परमेश्वर, सभी अच्छे राजा को आप चुने परमेश्वर, आपके नाम से सब लोग डरे परमेश्वर, ऐसे लोग रहे आपसे डरने वाले परमेश्वर इस देश में रूल कर सके परमेश्वर। उसी दिन प्रार्थना करते हैं जितने लोग हॉस्पिटल में उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर जेल्स में है, जितने लोग परमेश्वर विदेश में है, जितने लोग परमेश्वर अनेक चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको आप रिलैक्स दीजिए परमेश्वर, सबको आप रेस्ट दीजिए, सबको आप विक्ट्री दीजिए करके प्रार्थना करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।